चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, यानी आत्मज्ञान या आत्मबोध। तो आइए आज हम सेल्फ रियलाइजेशन पे बात करेंगे। हिंदी में इसको आत्मबोध या आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये सेल्फ रियलाइजेशन टॉपिक बोलने से पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन क्यों कराया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी हम योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं तो हम काफ़ी बैलेंस में आ जाते हैं। हमारा शरीर, मन, सारा चीज़ बैलेंस में आ जाता है। और कोई भी चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से बताने के लिए या समझने के लिए बैलेंस स्टेट इज़ वेरी एसेंशियल। सो आई जस्ट वांटेड दैट आई आल्सो कम इनटू अ वेरी बैलेंस स्टेट, और आप लोग भी बिल्कुल बैलेंस स्टेट में रहिए, जिससे कि मैं जो कहना चाहूँ वो अच्छी तरह से व्यक्त कर पाऊँ और आप जो समझना चाहें वो भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो आज का हमारा विषय है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध या आत्मज्ञान। हम लोगों ने हमेशा सुना होगा सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर विच अ ह्यूमन बर्थ हैज़ बीन अचीव्ड। तो सेल्फ रियलाइजेशन को मैं दो तरीके से समझता हूँ। जैसे शब्द में ही छुपा हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब सेल्फ और रियलाइजेशन। तो मेरे हिसाब से इसके दो मतलब होते हैं। अगर हम अपने आप को समझ जाएं, दैट इज़ वन टाइप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एंड सेकेंड इज़ कि हम अपने अनुभव से बाकी सारी चीज़ें, सारे ब्रह्मांड के सत्य को समझ जाएं, तो वो है, यानी हम अपने को समझ लें या अपने अनुभव से सारी बातों को समझ लें, जीवन को समझ लें, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है। इसी को हम आत्मबोध या आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। और दूसरा सवाल हम लोग हमेशा अक्सर सुनते हैं, हु एम आई। तो इसमें अगर आप देखिए तो आई एम स्पिरिट, सोल या आत्मा। और इसका सबसे अच्छा जानने का तरीका है, अगर आप बैठे हुए हैं और मैं आपके शरीर को छूऊं और मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपका क्या छुआ, क्या टच किया, तो आप यही कहेंगे कि मेरे शरीर को छुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीर नहीं हैं, आप ये शरीर में रह रहे हैं। फिर आप कौन हैं? तो यही सत्य है कि वी आर स्पिरिट, आत्मा या सोल, जो कि परमात्मा के अंश हैं। एंड वी हैव बीन मेड इन अ मिरर इमेज ऑफ गॉड, जिन्हें हम परमात्मा भी कहते हैं या जिस नाम से भी आप बुलाना चाहें। और अवेयरनेस ऑफ द अबव ट्रूथ इज सेल्फ रियलाइजेशन। और इसी सत्य को समझ लेना कि हम आत्मा हैं, ईश्वर की संतान हैं और परमात्मा के ही अंश हैं, इस सत्य को खुद अपने अनुभव से समझ लेना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। तो हु एम आई का यही सबसे सटीक और सरल उत्तर है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्यों, मतलब क्यों ये होना है, आत्मबोध या आत्मज्ञान की जरूरत क्या है? तो इसका बड़ा सरल उत्तर है। इसका उत्तर है कि फॉर अ परफेक्ट लाइफ वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस ट्रूथ एंड दिस वी हैव टू रियलाइज आवरसेल्फ। हमें खुद से ये समझ में आना होगा, क्योंकि जब तक हम सत्य में नहीं स्थापित होते हैं तब तक हम अर्ध सत्य, जिसे हम झूठ भी कह सकते हैं, उसमें ही स्थापित रहेंगे। और हमारा अगर सत्य बहुत खूबसूरत है, जो कि ट्रूथफुल है, जॉयफुल है और नॉलेजेबल है, अवेयर है, तो हम उस सत्य में क्यों नहीं स्थापित होंगे? क्योंकि झूठ में स्थापित होके तो शांति मिलेगी नहीं। और हमारा जो ओरिजिनल स्टेट है सोल का, वो ट्रूथफुल है, अवेयर है, कॉन्शियस है और आनंदमय है। यही वजह है कि हमें
आत्मबोध या आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है। सेल्फ रियलाइजेशन है जो कि जीवन के मनुष्य जीवन का सबसे प्रथम उद्देश्य है, क्योंकि इस उद्देश्य को अगर हम हासिल नहीं करते हैं तो हम कभी भी एक परफेक्ट लाइफ, एक अवेयर और जॉयफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। और हम अपने मटेरियलिस्टिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की वजह से इस सत्य को भूल जाते हैं, और इसी भूल की वजह से हमें स्ट्रेस और सफरिंग होती है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मकसद ही है एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट इन जॉय। दैट इज वी हैव टू बी इन अ जॉयफुल स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड सफरिंग जहाँ नहीं हो। और इसका बहुत सरल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सपोज हम सब लोगों ने पिक्चर देखा, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी है, शाहरुख खान की पिक्चर देखी है और बड़े बड़े एक्टर्स की पिक्चर देखी है। अब अगर अमिताभ बच्चन एक्टिंग कर रहे हैं, विजय का रोल कर रहे हैं, तो वो हमेशा विजय के रोल में नहीं रह सकते हैं, उन्हें लौटकर अमिताभ बच्चन बनना ही पड़ेगा। शाहरुख खान अगर बादशाह का रोल कर रहे हैं तो वो हमेशा बादशाह के रोल में नहीं रह सकते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति अगर विलेन का रोल कर रहा है तो वो विलेन के रोल में शांति महसूस नहीं कर सकता है हमेशा। उसे ओरिजिनल अपनी स्टेट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल स्टेट है जो कि सच्चिदानंद है, सत्य, चित्त और आनंदमय है। तो हम लोगों को जीवन में जब हम पैदा होते हैं तो पहले पुत्र या पुत्री होते हैं, वी आर आइदर सन और डॉटर्स, फिर हम भाई बहन बनते हैं, फिर हम हस्बैंड वाइफ बनते हैं, दोस्त बनते हैं, स्टूडेंट बनते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ है तो हम या तो डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट या प्लम्बर, कोई भी रोल ले सकते हैं। मगर ये सारे रोल हमारे ओरिजिनल नहीं हैं, और चूंकि ये ओरिजिनल नहीं है तो वहाँ स्ट्रेस और सफरिंग इनएविटेबल है। दैट इज वाई वी हैव टू कम बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट विच इज ऑफ सच्चिदानंद, जो कि आत्मबोध या आत्मज्ञान में सेल्फ रियलाइज होने पे ही हम उसमें स्थापित हो सकते हैं। साधारण जीवन में क्या होता है कि हम 90% समय अपना ये अलग अलग रोल, बाप बेटा, भाई बहन, डॉक्टर, इंजीनियर रोल, इन सब में बिता देते हैं, जो कि हमेशा किसी न किसी तरह के स्ट्रेस और सफरिंग से लेडन रहता है। और 10% समय ही हम अपने साथ या अपने आप में बिताते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड इन सफरिंग विच इज द कॉज ऑफ डिजीज एंड एजिंग एंड एवरीथिंग। बट सपोज हम इसको रिवर्स कर देते हैं कि 90% ऑफ द टाइम हम ओरिजिनल स्टेट में रहते हैं और 10% टाइम रोल प्ले करते हैं, और 10% टाइम भी अगर हम ईमानदारी से, सिंसियरिटी से करें तो दैट इज गुड इनफ फॉर अस टू लिव अ वेरी परफेक्ट लाइफ। अब ये रोल प्लेइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब सपोज अमिताभ बच्चन विजय का रोल करते ही नहीं हैं तो फिर अमिताभ बच्चन नहीं रहेंगे। तो रोल प्लेइंग ऑल्सो हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, कह लीजिए परमात्मा, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अस टू नो व्हाट वी आर नॉट। And the original state has been created. It has not been created. It is eternally existing. So to know the original, we have to play the role and experience it. जैसे कि रोशनी के बिना अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, और अंधेरे के बिना रोशनी का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान के बिना अज्ञान नहीं हो सकता है, अज्ञान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। So this is the way of God to teach us who we are, and he expects us, and that is the purpose of human birth, to know who we are for self realization, atmagyan, so that we become established in it and get rid of our stress and suffering. So this is the most important reason why we have to have self realization. आत्मबोध इसलिए ही जरूरी है। तो प्रश्न ये होता है हाउ टू हैव सेल्फ रियलाइजेशन, हम आत्मबोध या आत्मज्ञान कैसे कर सकते हैं।
तो वो हम एक ऐसे गुरु, एक सेल्फ रियलाइज सोल के गाइडेंस में, जिसने कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है, वो इज़ अ सेल्फ रियलाइज सोल, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पहुँचे हुए गुरु होते हैं, सद्गुरु, जिनमें ये ताकत होती है कि वो अपनी शक्ति से हमें सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस करा सकते हैं। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को कराया। तो जो सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं वो सच्चे गुरु होते हैं, जिन्हें कि भगवान ने हम उन शिष्यों के लिए भेजा है जो वाकई में सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए जीवन पद्धति को जब भी हम फॉलो करेंगे तो हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ड्राइवर की तरह। तो मैं आपको, जैसे कि हम सब लोगों ने कभी ना कभी किसी गाड़ी में सफ़र किया है जो किसी ड्राइवर के द्वारा चलाया जा रहा होता है। तो हम दो तरीके से इसको एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो जब हम पीछे सीट पे बैठे हैं तो ड्राइवर के कर्म को देख के और उसके काम से को देख के उसके माध्यम से हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरा, हम खुद ड्राइवर बन के, तो you can have self realization and experience it both ways, either through your guru when you are following him and observing him and learning from him, and second is when you yourself become self realized, then you will experience this by becoming a guru, and the choice lies with us because God has kept all the options open for us. अब प्रश्न ये उठता है कि कौन हमें सेल्फ रियलाइजेशन करा सकता है, आत्मबोध या आत्मज्ञान कौन करा सकता है? तो ये तीन लोग ही करा सकते हैं, गॉड, गुरु और सेल्फ। गॉड जिनको हम परमात्मा भी कह सकते हैं। और वो इस तरह, सपोज कि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कौन है ये तो पिता ही बताएगा ना, क्योंकि पिता ही उसे अपना नाम देता है। तो God, Paramatma, has created us in true mirror image of Himself. So it is only He who can impart us this knowledge. The question is how to contact Him. और दूसरा है गुरु, और तीसरा है खुद, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि जब तक ये आपके खुद के अनुभूति में नहीं आता वो नहीं हो सकता है। So you need the grace of God to have self realization. अब इन तीनों को अगर हम देखें, गॉड, गुरु और सेल्फ, तो चूंकि ये परमात्मा ही हमें दिला सकते हैं, तो परमात्मा कब और कैसे दिलवाएंगे? तो इसमें हमारी एफर्ट 25% होती है। और गुरु के बताए हुए मार्ग पे, और गुरु को हम जब फॉलो करते हैं, और गुरु और ईश्वर में हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी का बहुत खूबसूरत दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु हैज बीन सेंड एज अ ब्रिज बाय गॉड टू अस so that we can contact him through the path shown by the guru. And if we disrespect guru, God is also not going to be happy. It is the same way as a child is there who has a father and who has a grandfather. So grandfather would never like that the child disrespects his father, and a father, a true father, will never disrespect his father who is the child's grandfather. So it is a continuum. So हम लोगों को सिर्फ 25% एफर्ट करना है, सच्चे गुरु को ढूंढना है, उनको सीख करना है, एंड गॉड विल ग्रांट यू। वो किस रूप में आपके पास आएंगे ये आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगे, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए। और उनके बताए मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो एक दिन अवश्य आएगा जब हमें आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, भगवत कृपा होगी, और परमात्मा की कृपा से ही हमें ये
सेल्फ रियलाइजेशन होगा जब हम अपने मूल स्वरूप सच्चिदानंद के स्वरूप में स्थापित हो पाएंगे। I'll be very happy if I find that this video has helped us and help you in finding some of the answers about self-realization and who am I. दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर इस वीडियो को देखने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन और हु एम आई के बारे में आपको जो भी क्वेश्चंस रहे हों उसके उत्तर अगर मिलते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।